खेरसोन में रूस की विध्वंसक बमबारी की खबर है। जी हां, यूक्रेन बेस पर गिरा है फैब 500 बम। गाइडेड बम से यूक्रेन का ये सेंटर तबाह हुआ। ये देखिए तस्वीरें इस तबाही की, इस हमले की तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेनी बेस है ये, जिस पर फैब 500 बम से हमला किया गया, गाइडेड बम जिसे सीधा निशाना लगाया गया। खेरसोन में ये बमबारी, ये हमले किए गए रूस की तरफ से यूक्रेनी बेस पर। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने पलटवार भी किया है। रूसी रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। रूस के यारोस्लाव में यूक्रेन का यह ड्रोन अटैक, बड़ा हमला किया है। रूस ने कहा हमला हमने नाकाम किया। तो ऑयल रिफाइनरी पर, रूसी रिफाइनरी पर इस हमले को अंजाम दिया रूस, जिसने बहुत बड़े हमलों को एक बार फिर से शुरू कर दिया। इसका जवाब भी दिया यूक्रेन ने। रूसी रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, हालांकि रूस का दावा कि इस हमले को हमने नाकाम किया है। योगेश सर के पास हम वापस चलेंगे। योगेश सर, अब सवाल उठता है कि वेस्ट के लिए, नाटो के लिए, अमेरिका के लिए ये सिचुएशन कैसी है? क्योंकि एक तरीके से रीइंफोर्स किया था उन्होंने ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, ताकि वो नए हमले कर सके। F-16 भी दी गई, और अगर देखिए बैकडोर से उनकी सेनाएं भी कहीं ना कहीं इस वॉर में इन्वॉल्व है, रूस ये आरोप लगाता रहा है। तो उनके लिए अब ये सिचुएशन क्या है, इसे कैसे वो ऑब्जर्व कर रहे हो? भाई थोड़ा सा चिंता का विषय तो है ये कि रशियंस ने जो है वो रेनफोर्स किया है और दोबारा ये इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में अटैक्स किए हैं, और वो भी कैपिटल के ऊपर, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को वो तबाह कर रहे हैं। तो लड़ाई में तो ये सब होता ही है। अब वो कोशिश यही करेंगे कि भाई किसी तरह से जो यूक्रेन का जो होल्ड है रशियन एरियाज पर, वो थोड़ा बढ़े और यूक्रेन थोड़ा डिफेंड कर सके। जी बिल्कुल, तो ये जो रूस है उस पर अपना होल्ड बढ़ाने की जो कोशिश है वो यूक्रेन की साफ नजर आ रही है, और इसमें मदद करता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से नाटो और खासतौर पर अमेरिका। संजय भारद्वाज सर, सवाल देखिए मेरा आपसे, इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई योगेश सर की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद उन्हें लगता है कि बातचीत की टेबल में आगे बढ़ा जाएगा और एक बैलेंस यहां पर बनाने की कोशिश यूक्रेन भी कर रहा है और रूस भी कर रहा है। लेकिन क्या वाकई में आपको ऐसा संभव लगता है? क्योंकि इससे पहले जो भी शर्तें लगाई गई उसमें हमने देखा कि कोई भी जो साइड है उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं था। कहा गया कि भाई हम पर थोपा जा रहा है इन शर्तों को। देखिए करुणा, जो हालात, जिस तरीके के हालात बन गए हैं, वो लगता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की जो स्थिति थी वो स्थिति आ गई, जिसमें मानव सुरक्षा और जो जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर की बात की जाती थी वो सब साइड हो चुका है। अब सिर्फ परिवर्तन ये आया है कि पहले आर्टिलरी और ग्राउंड पे ऑपरेशंस होते थे, अब मिसाइल्स और ड्रोन के माध्यम से ऑपरेशंस हो रहे हैं और जनता का उतना ही तबाही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये जो सॉल्यूशन, जो डायलॉग की बात कर रहे हैं और पीसफुल नेगोशिएशन से कोई सॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे अभी तक कोई भी बता दीजिए मिडिल ईस्ट में कोई नेगोशिएशन से या पीसफुल डायलॉग से कोई सॉल्यूशन हुआ, या कहीं और दुनिया में कोई एग्जाम्पल। ये निश्चित रूप से ये बैटल फील्ड में ही अपने आप सेटल होगा। रशिया का जो एक थ्रेट है, क्योंकि बेलारूस क्यों आ रहा है, बेलारूस दो तरफ से नाटो कंट्री से घिरा हुआ है, एक तरफ से यूक्रेन से घिरा हुआ है, सीधा सीधा थ्रेट है। तो निश्चित रूप से स्टेट अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा स्टेट पर्सपेक्टिव में देख रहा है और उसको मिलिट्रीली उसका समाधान तलाशने की प्रयास कर रहा है। नेगोशिएशंस पे कोई बात कहीं नहीं हो रहा। कल हमने लेबनान और इजराइल में जो अटैक हुए थे वो साफ साफ देखने को मिला। नेगोशिएशन एक तरफ चल रहा है, उधर हिजबुल्लाह पे अटैक हुआ, बड़ा अटैक हुआ। वही चीज कम से कम रूस और यूक्रेन के बीच जो एक्सकेलेशन हुआ है इस वक्त युद्ध को लेकर, ऐसा तो लग नहीं रहा कि बहुत नजदीक में ऐसा कोई समाधान दिखेगा। लेकिन अभी इस वक्त रूस बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। कीव में हमले पर बड़ा अपडेट आपको दे दें। रूसी हमले से कीव में 7 धमाके हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी नुकसान की खबर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है। कीव में ब्लैकआउट हो गया है, अंधेरा छा गया है। ये इस वक्त हालात है, और आप समझिए कि काफी लंबे वक्त से कीव में ऐसे बड़े धमाकों की खबर नहीं आई थी। लेकिन ये बहुत बड़ा हमला है जो कि यूक्रेन पर किया गया, और इस बार कीव को भी निशाने पर लिया है रूस ने एक बार फिर से। और रूस का क्रेमिना में भीषण हमला। रूसी हमले में 4 हथियार डिपो तबाह हो गए। यूक्रेन की 3 बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट हो गई। राठौड़ सर, आप इस सिचुएशन में क्या
एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूक्रेन के अगले मूव को लेकर? मतलब प्रेशर बढ़ गया है अचानक से, यूक्रेन शायद तैयार ना हो इतने बड़े लेवल पे अटैक के, और ये अटैक आगे बढ़ेंगे। उधर यूक्रेन की सेना रशियन बॉर्डर के अंदर है, दाखिल हो चुकी है, अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रही है। क्या एक्सपेक्टेड मूव लग रहा है यूक्रेन की तरफ से आपको? देखिए रवि, आप रूस यूक्रेन युद्ध को काफ़ी दिनों से कवर कर रहे हैं। एक चीज़ आपको दिखनी चाहिए, जब भी रूस का अटैक यूक्रेन पे होता था तो यूक्रेन हमेशा बड़ी जल्दी एक स्टेटस देता था कि 100 ड्रोन फायर किए तो हमने 90 गिरा दिए, इतने मिसाइल फायर किए तो हमने 80% गिरा दिए। आज यूक्रेन नहीं कह रहा है कि हमने इतने गिरा दिए। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ जो सामने दिख रही है कि KH-101 सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ड्रोन सबसोनिक हैं, और आपके बाकी भी जो ये ग्लाइड बॉम्ब है सबसोनिक हैं। ये सारे के सारे यूक्रेन में टारगेट हिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यूक्रेन के एयर डिफेंस का क्या हुआ? वो एयर डिफेंस खत्म हो गया कि इतनी आसानी से सारे टारगेट हिट हो रहे हैं। बिल्कुल। इसके मतलब एक कहीं बहुत बड़ा क्रिटिकल गैप यूक्रेन के एयर डिफेंस, जिसका बहुत पब्लिसिटी हुआ, पूरे दुनिया में पब्लिसिटी हुआ, हर तरीके का एयर डिफेंस आज क्यों लाचार नजर आ रहा है और सारे के सारे अटैक सक्सेसफुल हो रहे हैं। बिल्कुल सर, ये आपने सही कहा कि पेट्रियट से लेकर न जाने क्या क्या दिया गया, लेकिन आज वो सब कहां है? इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ड्रोन को रूस ने तबाह किया। यूक्रेनी ड्रोन को रूसी हेलीकॉप्टर ने मार गिराया। तो यूक्रेन की तरफ से एक और ड्रोन को कैसे नाकाम किया गया ड्रोन हमले को, ये खबर आ रही है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन को रूसी हेलीकॉप्टर ने कैसे मार गिराया है, ये सब कुछ कैप्चर हुआ है। तो ये देखिए ड्रोन जो अटैक करने की कोशिश की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से, इसको नाकाम किया गया। और यह हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। जानकारी है रूस की तरफ से कि इस ड्रोन हमले को नाकाम किया गया, तबाह किया गया ड्रोन को। सुनिए आप और देखिए हालात। और उसी हमले के बीच यूक्रेन की अपील, लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने दें। जवाबी हमले के लिए यूक्रेन की अपील, अमेरिका और सहयोगी देशों से यह अपील की अब लॉन्ग रेंज हथियारों से रोक हटाएं। तो लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को लेकर यह अनुमति मांगी गई है यूक्रेन की तरफ से। अमेरिका और सहयोगी देश यह अनुमति दें कि रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल वो कर पाए। लॉन्ग रेंज मिसाइलों को लेकर ये कहा गया है जब रूस ने एक के बाद एक कई शहरों पर हमले किए हैं। इस बीच यूक्रेन ने अमेरिका और सहयोगी देशों से ये अपील की है।